हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का एपिसोड नंबर 13। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोयेन ने 9th प्रिंस को मार दिया, जिसका तो बदला लेने के लिए 6th प्रिंस अपने रॉयल गार्ड्स के साथ मोयेन के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो भी अपने हाथ पांव तोड़वाने के बाद वापस अपने घर लौट गया। और यहाँ पर मोयेन की मुलाकात मिस्टर वैंग और मिस्टर मू के टीचर से भी हो गई, जो कि मोयेन की क्लास को पढ़ाने के लिए एग्री हो चुके थे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उसी ओल्ड मैन गैन को देखते हैं, जो कि मोयेन की क्लास को पढ़ा रहा था। सु शिरेन तो अपना सारा ध्यान यहाँ पर पढ़ाई के बजाय मोयेन पर लगा रही थी। ये देखते हुए मोयेन उसे कहता है, सु शिरेन ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। लेकिन सु शिरेन तो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहने लगी, टीचर मोयेन, क्या आपको मालूम है कि ग्राउंड में हमारी क्लास के स्टूडेंट्स की 98 क्लास के स्टूडेंट्स के साथ फाइट हो रही है। जिस पर तो मोयेन ने उसे जवाब देते हुए कह दिया, अच्छा। मोयेन का ये जवाब सुनते साथ ही सु शिरेन हैरत से कहने लगी, टीचर मोयेन, क्या आपको उनकी जरा भी परवाह नहीं, जो कि आप इतने रिलैक्स हो चुके हैं। अब मोयेन उसे कहता है कि मुझे तो पहले से मालूम है कि वो वापस हार कर ही आएंगे, और जब वो लोग इस फाइट को हार जाएं तो उन्हें लेकर क्लास में आ जाना। और थोड़ी देर के बाद ही ये लोग फाइट हार कर क्लास में पहुंच चुके, जहाँ पर तो आते साथ ही ताइफेंग टीचर मोयेन से ही कहता है, टीचर मोयेन, आप हमसे गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, वो हमसे स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम हार गए। ये सारी बातें सुनने के बाद मोयेन उनसे सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम लोग उनसे फाइट करके दोबारा जीतना चाहोगे, जिसके लिए तो पूरी क्लास ही रेडी थी। इसी वजह से मोयेन ने अपने पास से स्पिरिचुअल लिक्विड निकाल लिया, जिसको कंज्यूम करने के बाद इन सब का ही ब्रेक थ्रू हो चुका था। अब ये सब लोग ही 98 क्लास से फाइट करने के लिए पहुंच गए। 98 क्लास का तो लीडर इन सबको देखकर हंसना शुरू हो गया। वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोग दोबारा से पिटने के लिए आ गए, जिससे तो ताइफेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। वो यहाँ पर अभी ये सब कह ही रहा था कि 98 क्लास के लीडर की नजर मोयेन पर पड़ गई, जिसे तो देखते साथ ही वो मोयेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि ये कोई जीनियस वीनियस नहीं बल्कि एक ट्रैश है, जिससे तो ताइफेंग को और गुस्सा आ गया। वो गुस्से से इनकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि मोयेन उसे रोकते हुए कहता है, ताइफेंग तुम रुको जरा, 9th और 98 क्लास के दरमियान टोटल 3 मैचेस होंगे। इस कंपटीशन को विन करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइट्स को जीतना होगा। हमारी क्लास से सबसे पहले जाएगा हुआंग वू जी, सेकंड राउंड के लिए लिंजी लाई, और जबकि थर्ड राउंड के लिए मू फेंगशियान। मू फेंगशियान तो किसी भी फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो मोयेन से कहता है, मैं कोई भी फाइट नहीं करने वाला। ये सुनकर तो मोयेन को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसे कहता है कि अगर तुमने ये फाइट ना की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जिसकी वजह से तो मजबूरन मू फेंगशियान को मानना पड़ा। 98 क्लास से वैंग यांग भी फाइट करने के लिए पहुंच चुका था, जो कि आते साथ ही हुआंग से कहने लगा, तुम प्रिंस हो गए अपने घर पर, आज मैं तुम पर कोई रहम नहीं खाने वाला। हुआंग तो यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो डरते डरते अपनी पावर्स को अनलिश कर लेता है। तभी वैंग यांग ने भी उस पर अटैक कर दिया, जिसे तो हुआंग अपनी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो पाया और पीछे की तरफ हट गया। अब वो दोबारा से खड़ा होते हुए कहता है कि आज मैं अपने टीचर के लिए फाइट करूंगा। ये कहते साथ ही वो वैंग यांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन वैंग यांग तो उससे ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से उसने दोबारा से हुआंग को पीछे की तरफ धकेल दिया, लेकिन हुआंग भी आज नहीं रुकने वाला। वो लगातार वैंग यांग पर अटैक्स किए जाता है, और इसी वजह से वैंग यांग की हालत काफी खराब हो चुकी, और आखिरकार हुआंग ने ये मैच जीत लिया। वो अब मोयेन के पास आते हुए कहने लगा, टीचर मोयेन, मैंने ये मैच जीत लिया, मैंने कर दिखाया। जिस पर तो मोयेन भी उसे शाबाश देते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब जाओ और जाकर रेस्ट करो। एक फाइट को हारने के बाद तो 98 क्लास को काफी गुस्सा आ गया, इसीलिए लीडर का चमचा भड़कते हुए कहता है, चीफ नेक्स्ट मैच के लिए मैं जाऊंगा। ये सुनकर तो वैन फेंग कहता है कि हाँ तुम ही जाओ, क्योंकि उसे भी ये बात मालूम थी कि शाओ फिजिकल बॉडी रेल्म के 10th स्टेज पर है। इसके बाद शाओ अरीना की तरफ आगे बढ़ गया, जबकि लिंजी तो इसके लिए जरा भी तैयार नहीं था। वो मोयेन को मना करते हुए कहता है, टीचर मोयेन, क्या मैं इसके साथ फाइट कर पाऊंगा? जिस पर तो मोयेन उसे डांटते हुए कहता है कि हारना जीतना बात की बात है, एटलीस्ट तुम्हें फाइट करनी चाहिए। ये सुनकर तो लिंजी भी अरीना में पहुंच चुका, जहाँ पर तो शाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, तुम तो वही लिन फैमिली की नाजायज औलाद हो ना, जिसकी माँ वहाँ पर काम किया करती थी, बाद में उसने वहाँ के हेड को ही फंसा लिया। कोई भी बंदा अपनी मदर के बारे में इस तरह की बातें कैसे ही बर्दाश्त कर सकता था। इसी वजह से लिंजी को भी गुस्सा आ गया, और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। लेकिन शाओ तो बहुत ही कमीना था, उल्टा वो यहाँ पर मोयेन का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देता है। वो इससे कह रहा था कि लिंजी तुम फिक्र मत करो, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा टीचर भी है, क्योंकि इसकी मदर ने भी मू फैमिली के हेड को फंसाया था। देखो सारे नाजायज बच्चे इकट्ठे हो चुके। ये कहते साथ ही शाओ ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। लिंजी भी उसकी बातों से इस कदर तप चुका था कि उसने पावर्स को अनलिश करते हुए फौरन से आगे बढ़ते हुए शाओ पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से तो ये दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं।
शाओ भी यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था, वो लिंजी की मदर के बारे में और ज्यादा बुरा भला बोलना शुरू कर देता है और इसकी ये सारी बकवास सुनने के बाद लिंजी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 1000 राउंड टेक्निक का इस्तेमाल करते शाओ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो वो शाओ पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहा था। शाओ के पास तो इतना मौका भी नहीं कि वो उसके अटैक्स को डॉज कर पाए और इसी वजह से शाओ की हालत इतनी खराब होगी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद तो लिंजी उसके पास आहिस्ता आहिस्ता आकर उसके सीने पर अपना पाँव रखते हुए कहने लगा, बोंको तुम क्या भौंक रहे थे? लेकिन शाओ तो पहले से ही बेहोश था, वो इसकी बात का जवाब भला किस तरह से देता। इसी वजह से लिंशी ने उसे एक जोरदार लात मारते हुए दूर पटक दिया। जिसके बाद तो 9th क्लास भी खुश हो चुकी क्योंकि वो इस कंपटीशन को जीत चुके थे। लेकिन वैंग फेंग तो यहाँ पर कमीनगी करते हुए कहने लगा, 3 मैच? किसने कहा यहाँ पर 3 मैच होने वाले थे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस के दरमियान टोटल 5 फाइट्स हों और इस बार की फाइट मैं खुद करूंगा। ये सुनते साथ ही मोयेन उससे कहने लगा कि मैं भी एग्री हूँ। ये कहते साथ ही उसने मू फेंगशियान को फाइट करने के लिए कह दिया, जिस वजह से तो मू फेंगशियान भी अब अरीना में पहुंच चुका था। वैंग फेंग को तो यहाँ पर लगता है कि वो आसानी के साथ मू फेंगशियान को हरा देगा। इसी वजह से उसने अपना सबसे खतरनाक मूव, जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग विंड फिस्ट टेक्निक, उससे मू फेंगशियान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से तो मू फेंगशियान की तरफ एक स्पिरिचुअल फिस्ट बढ़ने लगी। सबको भी यही लग रहा था कि मू फेंगशियान इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो सबको हैरान करके रख दिया क्योंकि मू फेंगशियान ने सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए वैंग फेंग के इस अटैक को रोक लिया, जिसकी वजह से तो वैंग फेंग की अच्छी धुलाई होगी और वो जमीन पर जाते हुए बेहोश हो जाता है। इसके बाद वैंग फेंग के चमचे उसे कंधों पर उठा के यहाँ से ले गए, जबकि मोयेन भी रिफाइनिंग हॉल की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर आने के बाद मोयेन ने पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। वो इन पिल्स को असल में अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा था ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से जल्दी इंक्रीज कर सके। तभी वहाँ पर मिस्टर गैन भी पहुँच गए, जिन्हें तो मोयेन ने जबरदस्ती अपनी 7 स्पिरिचुअल अपर्चर पिल खिला दी। मिस्टर गैन तो मोयेन पर गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि बदमाश, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी मिस्टर गैन ने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये देखते हुए वो हैरत से मोयेन से सवाल करते हुए कहने लगे, मोयेन आखिर ये किस तरह की पिल थी और तुमने ये बनानी कहाँ से सीखी? जिस पर तो मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इस पिल को रिफाइन करना कहीं से भी नहीं सीखा, बल्कि मैंने इसे अपने मेथड का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। इसे किसी भी रेलम के बंदे पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे पहले कि मिस्टर गैन मोयेन से इस बारे में और कुछ पूछ पाते, मोयेन उनसे ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ये कहते साथ ही वो वापस अपनी क्लास में पहुँच गया, जहाँ पर तो आते साथ ही वो अपने स्टूडेंट से कहता है, क्या हुआ, तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? ये बात सुनकर तो ताइफेंग ने रोते हुए बताना शुरू कर दिया। वो उनसे कहता है कि आपको टीचर मोयेन कुछ करना होगा। वो यहाँ पर अभी बताने ही वाला था कि सुशी रन फौरन से खड़े होते हुए कहती है, टीचर मोयेन, हमें 1 महीने बाद यहाँ से निकाल दिया जाएगा क्योंकि हमारी क्लास ने जरा भी प्रोग्रेस नहीं की। जिस पर तो मोयेन गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये बात तुमसे किसने कही? तभी वहाँ पर एक टेढ़े मुंह वाला टीचर आ पहुँचा, जो कि अकड़ते हुए कह रहा था कि मैंने। मोयेन तो जानता ही नहीं था कि आखिर ये बंदा कौन है, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर तो उस पर्सन ने भी खुद का इंट्रोडक्शन करवा दिया। वो कहता है कि मेरा नाम है ज़ेंग चेंग और मैं यहाँ का डिप्यूटी हेड हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 9th क्लास पूरे 1 साल से बिगनर क्लास से मिडिल क्लास में नहीं प्रमोट हुई। इसी वजह से मैंने और डायरेक्टर सोंग ने ये डिसाइड किया, अगर ये प्रोग्रेस नहीं करते तो इन्हें निकाल दिया जाए, क्योंकि कीशियान एकेडमी में लूजर्स की कोई जगह नहीं। ये सुनकर तो मोयेन गुस्से से कहता है कि सिर्फ 1 महीना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 9th बिगनर क्लास मिडिल क्लास में प्रमोट हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि स्पिरिट लिस्ट में 9th क्लास के आधे से ज्यादा नाम होंगे। लेकिन ज़ेंग चेंग को तो इस बात पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो हंसते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल। जिस पर तो मोयेन उसे कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें ये कर दिखाया तो फिर तुम क्या करोगे? और यहीं पर ज़ेंग चेंग ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। वो मोयेन से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं नंगा होकर मार्शल अरीना में पूरे 10 राउंड लगाऊंगा। ये सुनकर तो मोयेन ने भी उसे मुस्कुराते हुए कह दिया, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर देखते हैं। जबकि ये सब सुनने के बाद तो पूरी क्लास में ही खामोशी तारी होगी कि ऐसा कैसे होगा। अब वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि टीचर मोयेन, हम सबका ब्रेक थ्रू कैसे होगा? जिस पर तो मोयेन उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही उसने अपने पास से वही पिल्स निकाल ली और एक एक करके सभी बच्चों को देना शुरू कर दी। तभी हम यहाँ पर मोयेन के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि उसकी फियोंसे का भाई था। ये 17 साल का हो चुका था, लेकिन इसकी स्पिरिचुअलिटी अभी भी डेवलप नहीं हुई। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये अभी के लिए कच्चा ही है। तभी यहाँ पर मैं एक और स्टूडेंट जिसका नाम था गू फेंग यान उसे देख पाए, जो कि मोयेन से उसी पिल को लेने के लिए आया था। ये गू फैमिली का डिसेंडेंट था, जो कि बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हुआ करता था। लेकिन जब ये 14 साल का हुआ तो एक बीस्ट ने इस पर
हमला कर दिया और इसी हमले के दौरान इसने अपना एक हाथ खो दिया। बट बचपन से इसे रिफाइनिंग बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे ही इसने अपना एक हाथ खोया तो उसके बाद इसने वेपन्स को रिफाइन करना बंद कर दिया। मोयेन भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को इस पिल के बारे में बताते हुए कह रहा था, जिसको तो खाने के बाद आप किसी भी रैलम में हो लेकिन आराम से ब्रेक थ्रू कर लोगे। ये सब सुनने के बाद तो मोयेन की क्लास के स्टूडेंट्स भी खुश हो चुके थे। वो खुश होते यहाँ से जाने लगे क्योंकि मोयेन की क्लास का टाइम ओवर हो चुका था। मोयेन गु यूफेंग को रोकते हुए कहता है, तुम्हें क्या रिफाइनिंग पसंद है? जिस पर तो गु यूफेंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा, यस टीचर मुझे पसंद है। जिस पर तो मोयेन धीरे धीरे उसके पास जाते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें रिफाइनिंग करनी है तो तुम्हें ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा मेहनत करनी होगी। गु यूफेंग तो इस बात को अच्छे तरीके से जानता था और वो ऐसा करने के लिए तैयार भी है। इसी वजह से मोयेन उसे अपने साथ रिफाइनिंग हॉल में लेकर चला गया और यहाँ पर तो आने के बाद मोयेन ने उसे सोड रिफाइनिंग सिखाना शुरू कर दी। साथ ही साथ मोयेन ने अपने पास से एक रिफाइनिंग बुक निकालकर यूफेंग को दे दी, जिसे तो लेने के बाद यूफेंग काफी खुश था। अब ये दोनों ही रिफाइनिंग हॉल से बाहर आ चुके, जहाँ पर तो आने के बाद मोयेन देखता है कि उसकी फियांसे के ब्रदर को कुछ लोग बुली करने की कोशिश कर रहे थे। वो मोयेन की दी हुई पिल को शाओ से छीनना चाहते हैं, लेकिन शाओ ने तो उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तो वो बुलीज भड़क जाते हैं। अब वो शाओ को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन बुलीज ने शाओ को पीटना शुरू कर दिया था, जबकि मोयेन दूर से खड़ा ये सब देखता रहा क्योंकि वो चाहता था कि शाओ इनके साथ खुद ही फाइट करे। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर मार खाने के बाद शाओ ने अपनी एनर्जी को अनलिश करते हुए इन सारे बुलीज को पीछे की तरफ हटा दिया, जिसकी वजह से तो उन बुलीज का लीडर गुस्से में आ गया और वो भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। ये कहते साथ ही उसने अपने साथियों को ऑर्डर दे दिया कि इसे इतना मारो कि ये मर जाए। वो बुलीज अभी यहाँ पर ऐसा करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वक्त रहते यूनर पहुँच गई। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।